दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के कलश यात्रा को रोक देते हैं तो उनके बीच में झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ये घटना पहली बार देखने को मिला है कि कोई दलित समाज के लोग किसी दूसरे समाज के लोगों के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न किए हो, उनको रोके हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था? इसकी वजह साफ सीधी ये है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती के दिन जाटव समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। जब वो शोभा यात्रा ठाकुर समुदाय के लोगों के बीच पहुंची तो ठाकुर समुदाय के लोगों ने वो यात्रा रोक दी और ये कहने लगे कि यहाँ से ये यात्रा नहीं निकलेगी, हमारी बत्ती से नहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें परमिशन है आपके पास, जाटवों से कहा कि अगर आपके पास परमिशन है तो आप निकाल ले जाइए। जाटव समाज के ने कहा कि ये तो हमारे बाबा साहब है, इनका जन्मदिन हुआ, अगर हमारे पास परमिशन नहीं, चलो ठीक है हम नहीं निकालते हैं। अगर आगे आपकी कोई भी यात्रा निकली तो हम भी अपनी बस्ती से नहीं निकलने देंगे। ये बात वहाँ तय हुई और वहीं वो समझौता हुआ। अब बात आई कलश यात्रा की। कलश यात्रा जाटव के मोहल्ले में आई तो वहाँ के जो लोगों ने क्या है वो यात्रा वहीं पर रोक दी। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा आपने रोकी, हमने भी आपकी यात्रा रोकी है, अगर आप पे परमिशन है तो आप ले जाइए, वरना हम यहाँ से ये यात्रा नहीं जाने देंगे। वो यात्रा 2 घंटे रुकी रही। 2 घंटे यात्रा ऐसे रुकी रही, छतों पर लोग चढ़े रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये यात्रा नहीं जाएगी। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की जब यात्रा रोकी गई तो उन्होंने कलश यात्रा रोकी। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूँ कि वो समय चला गया, आजाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म से आ रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदलने तो अच्छा हो। आए दिन आप देखते होंगे कि इस देश में दलितों के साथ मूछ रखने पर मारपीट होता है। दलित अगर घोड़ी पर चढ़कर बारात जाने लगते हैं तो उनको घोड़ी से उतारकर पीटा जाता है। मतलब इस देश में दलित बराबरी का अधिकार मांगे तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सामने आया है जिसमें देखने को यह मिला है कि दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के कलश यात्रा को रोक देते हैं तो उनके बीच में झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ये घटना पहली बार देखने को मिला है कि कोई दलित समाज के लोग किसी दूसरे समाज के लोगों के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न किए हो, उनको रोके हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, ये पूरा मामला हम जानेंगे विशाल जी से। विशाल जी बी मिशन टीवी के एडिटर हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये मामला इन्हीं के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इनसे बात करें कि आखिर दलित समाज के लोग अब प्रतिक्रिया देने लगे हैं। उनके साथ भेदभाव होता था, चुप रह जाते थे, लेकिन अब बदला लेने लगे हैं। आखिर क्या पूरा मामला था, इनसे जानेंगे कि दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के भागवत कथा का जो कलश यात्रा था उसको ये लोग रोक दिए हैं। इसके वजह से दोनों के बीच में झड़प हुई है, मारपीट हुई है। क्या पूरा मामला? हाँ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। समता भारत के सभी दर्शकों का स्वागत है। ये जो मामला है मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, जैसे 10-20 किलोमीटर की दूरी पर, जनपद एटा, गांव जैनपुरा का ये मामला है। मामला यूँ था कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि दलित समाज के लोग कभी ऐसा हरकत नहीं किए। ये हरकत क्यों करना पड़ा, क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी? इसकी वजह साफ सीधी ये है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती के दिन जाटव समाज के लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली। जब वो शोभा यात्रा ठाकुर समुदाय के लोगों के बीच पहुंची तो ठाकुर समुदाय के लोगों ने वो यात्रा रोक दी और ये कहने लगे कि यहाँ से ये यात्रा नहीं निकलेगी, हमारी बत्ती से नहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें परमिशन है आपके पास, जाटवों से कहा कि अगर आपके पास परमिशन है तो आप निकाल ले जाइए। जाटव समाज के ने कहा कि ये तो हमारे बाबा साहब है, इनका जन्मदिन हुआ, हम परमिशन, अगर हमारे पास परमिशन नहीं, चलो ठीक है हम नहीं निकालते हैं। अगर आगे आपकी कोई भी यात्रा निकली तो हम भी अपनी बस्ती से नहीं निकलने देंगे। ये बात वहाँ तय हुई और वहीं वो समझौता हुआ। अब बात आई कलश यात्रा की। कलश यात्रा जाटव के मोहल्ले में आई तो वहाँ के जो लोगों ने क्या है वो यात्रा वहीं पर रोक दी। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा आपने रोकी, हमने भी आपकी यात्रा रोकी है, अगर आप पे परमिशन है तो आप ले जाइए, वरना हम यहाँ से ये यात्रा नहीं जाने देंगे। वो यात्रा 2 घंटे रुकी रही। 2 घंटे यात्रा ऐसे रुकी रही, छतों पर लोग चढ़े रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये यात्रा नहीं जाएगी। शासन प्रशासन आया, अपील हुई कि हाँ ठीक है, आगे आप जो भी कार्यक्रम करेंगे हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे, अब इस बार हमें यहाँ से निकल जाने दी। चलो ठीक है, वो रास्ता दूसरा चेंज से निकल जाने दिया, फिर भी वो रास्ते से नहीं निकली। जहाँ तक मुझे अपडेट है, मैं भी गया था, आपने रिपोर्ट देखी होगी। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ ये सिर्फ इसलिए हुआ मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में, क्योंकि उनकी यात्रा नहीं निकलने दी। गलती सबसे पहले उन लोगों की थी जो हमेशा से गलती करते आए हैं।
कभी जाटव समाज के दूल्हे को उतार देते हैं, कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं, कभी पथराव कर देते हैं बारात पे, आपने अक्सर देखा होगा। और ये पहली बार इतिहास में हुआ है। उत्तर प्रदेश जनपद एटा से जो खबर निकल कर आई है, ये जो क्रांति हुई है वो पूरे देश में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब जो राज्य हैं, अब इन्होंने एक बड़ी खुशी की लहर है। आप में कैसी है ये बताइए पहले तो, आप यहाँ देख रहे हैं। इस मामला को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो प्रतिक्रिया देने लगे हैं। उनके साथ होता था चुपचाप सह लेते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके साथ अगर कुछ होगा तो उलटकर वो जवाब भी दे सकते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये जो जवाब इसीलिए देना पड़ेगा, देखो बात ये है कि कभी दलित समाज ने कानून हाथ में नहीं लिया, कभी किसी जाति विशेष का अपमान नहीं किया। हर समाज के व्यक्ति, हर महापुरुषों को मानते आए, भगवान को मानते आए, सबका सम्मान करते आए हैं। पर बात यह है कि जब बाबा साहब की जयंती आती है, सब कहते हैं कि ये तो जाटवों के भगवान है, जाटवों के भगवान है। तो दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि उनको बाबा साहब को ये कहा गया था, वो लोग कह रहे थे कि बाबा साहब हमारे नहीं है। तो फिर दलित समाज की प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो लोग दलित समाज के लोगों ने कह दिया कि अगर बाबा साहब हमारे हैं तो राम फिर तुम्हारे हैं, इस तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अभी मामला पूरा शांत है, पर ये जो क्रांति उठी है, इससे बड़ी देश भर में गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों में ये है कि हाँ ठीक है, हमारे लोग अपने सम्मान के लिए लड़ना तो सीख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपमान का बदला तो ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईंट का जवाब इस बार पत्थर से दिया है और ये पत्थर का जवाब हमेशा देते रहेंगे अगर ये जातिवादी टाइप के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो।